उन्वान है उमूर जदीद और आम मालूमात। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये मालूमात आपको तमाम मुसाबक़ती इम्तहानात के लिए मुफीद साबित होंगे, जैसे डी सेट, एड सेट, DSC और पुलिस तक़र्रुरात वगैरह में। नहायत अहम सवालात और जवाबात है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, हिंदुस्तान के मौजूदा और नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। इसका जवाब देखेंगे हम, NV रमना, जिनका हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है। दूसरा सवाल है, नुतलापति वेंकटा रमना ने हिंदुस्तान के कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हैसियत से हलफ लिया? आंसर है 48वें। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया को किसने मुतारिफ किया? आंसर है इसका इफ्को। अगला सवाल है, इफ्को का फैलाव क्या है, यानी इफ्को का फुल फॉर्म क्या है? जवाब है इसका इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव। जहन में रखिए इसको, बहुत अहम सवाल है ये। हमारा अगला सवाल है व्यूवर्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की जानिब से इंडिया का पहला कोविड मुतगैर फर्स्ट कोविड-19 वेरिएंट को क्या नाम दिया गया? इसका आंसर है कप्पा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2021 जो दुबई में मुनक़िद हुए थे, इसमें हिंदुस्तान को मेडल्स में कौन सा रैंक हासिल हुआ? ये गेम्स और स्पोर्ट्स के ताल्लुक से सवाल है। इसका आंसर है थर्ड या तीसरा। हमारा अगला सवाल है, 1232 किलोमीटर्स द लॉन्ग जर्नी होम नामी किताब किसने तहरीर की? ये बुक्स के सेक्शन में से सवाल पूछा गया और रिसेंटली ये किताब तहरीर की गई। इस किताब को किस ऑथर ने लिखा है? बुक्स में से एक क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, लिहाजा इस पर खास तवज्जो की ज़रूरत है। नाज़रीन, इसका जवाब है विनोद कापरी। विनोद कापरी दरअसल एक सीनियर इंडियन जर्नलिस्ट और फिल्म मेकर है, जिन्हें 2014 में एक दस्तावेजी फिल्म बनाने पर कौमी अवार्ड से भी नवाजा गया। अगला सवाल है, वो कौन सी रियासत है जिसने कोरोना मुक्त विलेज कंपटीशन कोरोना से पाक देहात मुकाबला शुरू किया? व्यूवर्स, इसका आंसर है महाराष्ट्र। अगला सवाल है, रियासत तेलंगाना में किसानों के लिए रैतु बंधु स्कीम का आगाज़ कब किया गया, यानी किस साल से इस स्कीम को इम्प्लीमेंट या नाफिजुल अमल किया गया? ये हमारी रियासत की बहुत ही मकबूल स्कीम है, इससे कई किसान फ़ायदा उठा रहे हैं। इसका सही जवाब है 10 मई 2018। और इस स्कीम को एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही कम पढ़ने और सुनने को मिला है। ये पॉइंट बहुत ही अहम है, इसको जहन में रखिए। और ये रैतु बंधु स्कीम में रियासत के किसानों को फ़ी एकड़ ज़मीन पर ज़राअत के लिए 5,000 रुपये इनके अकाउंट्स में जमा किए जाते हैं हुकूमत की जानिब से। हमारा अगला सवाल है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? ये डेज में से क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, लिहाजा ये याद रखना ज़रूरी है। आंसर है 8 मई, क्योंकि रेड क्रॉस सोसाइटी का आगाज़ हेनरी डोनाल्ड नामी शख्स ने किया, जिनका यौम पैदाइश 8 मई को है। लिहाजा उस दिन ये डे सेलिब्रेट करके उनकी खिदमत को खराज अक़ीदत पेश किया जाता है। ये सोसाइटी इंसानियत की बक़ा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़ायम की गई है, जिसमें पूरी दुनिया के लोगों को तिब्बी इमदाद या मेडिकल असिस्टेंट फराहम की जाती है।